का जो टॉपिक है बहुत यूनिक है और हमारी हर एक की लाइफ से और हर एक के हर पहलू से, चाहे वो ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे हमारा प्रोफेशनल है या पर्सनल लाइफ है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और वो टॉपिक है, क्या आपके रिश्ते रोमांचक हैं? आर योर रिलेशनशिप एक्साइटिंग एनफ? इस टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और ये जो रिश्ते हैं, लव, लाइफ एंड वर्क, जो प्रोफेशनल है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसके अंदर आपके रिलेशनशिप काम करती है। हम कोई भी काम करते हैं, वो रिलेशनशिप इज की आपका जो सक्सेस पॉइंट होता है। क्योंकि आज आप जो भी आप देखें कि बिजनेस भी ग्रो करता है, या आप ऑफिस में भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में है, लेकिन आपका रिलेशनशिप आपका काम करता है। और रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे उसको आप मेंटेन करेंगे, अगर रिलेशनशिप में कहीं कोई दरार है या कहीं कोई आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो उसको कैसे दूर करेंगे। इसके लिए हमारी जो बहुत ही खास मेहमान अपना वंदना जी, जो कि बहुत ही सीनियर मोस्ट हैं और 35 ईयर का उनको अपना एक्सपीरियंस है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जरूर बता चाहूंगा। वंदना श्रीवास्तव हैज crystallized her 35 plus year of life lessons and learnings, deep spiritual cognition, and her passion to empower you and lead your best life to build progress and learning intervention for personal, professional, and spiritual transformation. So her program empower you to reinvent your life and rediscover her happiness, become a many magnet, awaken your life's purpose of soul, speak, manifest, choosing healing and access super conscious and with mind and beyond. तो बहुत सारी चीजें हैं। वंदना मैम के साथ मैंने बहुत काम किया है और बहुत सारी वर्क सेमिनार और उसके अंदर उनके वर्कशॉप्स मैंने देखे हैं। शी इज वेरी अमेजिंग लेडी, और उनका जो स्पिरिचुअल और उनका नॉलेज है, उस नॉलेज से आज हम लोग भी उसका फायदा उठाएंगे। आपको भी उसका फायदा मिलेगा। यदि आपके उसमें कोई भी जहन में कोई सवाल है रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी किसी तरह का टॉपिक है, बोल्डली आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। मैम आपके उसका यहाँ पर रिलेशन देंगी। मैम जो है रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, मास्टर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन थेरेपिस्ट हैं, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर भी हैं और ग्लोबल स्पीकर हैं। मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट मैम के बारे में आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं, आपको उनके बारे में थोड़ा सा उनकी फोटो गैलरी से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। दोस्तों, आज जो है वंदना मैम हमारे साथ होंगी और हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं वंदना मैम का। वंदना मैम, आपका लाइव विदिन टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार मैम। वंदना मैम सुन पा रहे हैं मुझे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप थोड़ा सा अपना माइक को और उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों, रिलेशनशिप का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप देखेंगे कि हमारी जो लाइफ के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं और जो हमारे हम लोग जो सक्सेस जो होती है हमारी, वो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर शो। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव विदिन टॉक शो में। धन्यवाद लक्ष्मण। Thank you so much for giving me this opportunity to speak to so many people and on regarding a very, very special topic of today, that is relationships. तो मैम, इससे पहले हम लोग आपसे टॉक स्टार्ट करें जी, इससे पहले हम आप आगे बढ़े, उससे पहले मैं एक जानना चाह रहा था, आपका एक कोट है जी, तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये कोट जो है, लाइफ इज फुल ऑफ बेबी स्टेप्स, इससे क्या मतलब है? ये इसने काफी इंस्पायर किया है, मतलब इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि क्या इसके बारे में आपका वो है, क्या थॉट है इसका आपका? लक्ष्मण, कई बार हम लोग जिंदगी में हम सोचते हैं कि जब हम बिल्कुल 100% परफेक्शन पा जाएंगे तब हम कोई काम करेंगे, यानी कि कोई बहुत बड़ा गोल लेकर चलते हैं, और बड़े बड़े गोल्स में कई बार हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। बाय बेबी स्टेप्स आई मीन दैट स्टार्ट फ्रॉम इम्परफेक्शन। जहां भी है वहां से शुरुआत कर दीजिए, छोटे छोटे कदमों से करिए, गिरेंगे फिर संभल लेंगे,
और फिर पहुंच जाएंगे। पर अगर आप ये सोचें कि मैं सीधे एडल्ट स्टेप्स ले लूं, बड़े बड़े स्टेप्स ले लूं, सीधे छलांगा मारकर अपने गोल तक पहुंच जाऊं, तो वो अक्सर नहीं होता है। वी नीड टू हैव बेबी स्टेप्स बिकॉज दीज जी बेबी स्टेप्स कैन टेक अस वेरी फार इन लाइफ। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जी काम मैम करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि जो छोटे छोटे जी आवाज आ रही है आपको? कि हमारे छोटे छोटे जी बिल्कुल आ रही अचीवमेंट्स है मैम। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि तो हम बड़े स्टेप्स के जी लायक बन जाते हैं, काबिल बन जाते हैं। दैट इज व्हाट दिस मीन्स। जी हाँ या वंडरफुल मैम, इट्स रियली अमेजिंग थॉट। जी सो आगे मैम इसमें मैं ये थोड़ा सा आपसे मैं आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने रखा है कि रिलेशनशिप के ऊपर जो हम लोग पूरा रखना चाहते हैं। आपने बहुत वर्क किया है रिलेशनशिप के ऊपर और काफी आपको एक्सपीरियंस भी है और काफी वर्कशॉप सेमिनार भी आप रिलेशनशिप के ऊपर करते रहते हैं। तो इसके बारे में जरा चर्चा हम लोग आगे करते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में आप क्या समझती हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि हमारे रिलेशनशिप तो आपका वर्क प्लेस में भी है, घर में भी है, लव में भी है, लाइफ में भी है, हर जगह और रिलेशनशिप आपका कनेक्टेड है। लक्ष्मण, जी लेट मैम। अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय रिलेशनशिप। हमारी हर उस चीज से एक रिश्ता बनता है जिससे हमारी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। जी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानी रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग अक्सर रिश्ता मतलब समझते हैं कि एक दूसरा इंसान। जी हमारे रिश्ते बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं। जिस चीज को भी आप एनर्जी देते हैं, देख, जी हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक कहावत है, wherever attention goes, energy flows, and that ओ, area of life grows and it हम्म, shows। जिस चीज को भी आप एनर्जी देते हैं उससे आपका एक कनेक्ट बन जाता है, और वो कनेक्ट एक रिश्ता होता है। तो बेसिकली इमोशन, इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। ओ, So anything where you are giving your energy, you are getting related, एक रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशनशिप हमारी हमारे तकिए के साथ तक हो सकती है, हमारे पौधों के साथ हो सकती है, जीव जंतुओं के साथ, हमारे पेट एनिमल्स के साथ तो होती ही है। जी और और अगर आप पूछें तो सबसे बड़ी रिलेशनशिप हमारी स्वयं के साथ होती है, जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते, लोग उस पर काम नहीं करते, और इसलिए बहुत सारी दुविधाओं और समस्याओं का सामना करते हैं। जी जी तो रिलेशनशिप के ऊपर अगर हम बात करें कि हमारी एक लव लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है, फैमिलीज में भी आपके हर चीजें हर तरह के होते हैं, क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऐसे ही हर एक का रिलेशन, हर एक के साथ बॉन्डिंग वो सब अलग अलग होता है। तो उसके बारे में आप क्या क्या सोचती हैं? लेट अस डिस्कस वन थिंग फर्स्ट, कि पहले तो हम ये जान लें कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, क्या जी क्या 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 होता है। जी एक रिश्ता जिसके लिए क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए शायद आपको 2-3 सीक्वल्स करने पड़ जाएं लक्ष्मण। जी आज तो मैं सिर्फ एक शुरुआत कर रही हूँ। जी मैं बहुत सी चीजें एक साथ नहीं कवर करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। पर जी जितना बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको उतना समझ आ जाए। जी बिकॉज बहुत सारी चीजों की खिचड़ी बनाकर मैं पेश नहीं करना चाहती आज, बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक एंड अ वेरी डीप टॉपिक। एक रिश्ता खुद से, दूसरा रिश्ता खुदा से है। ये खुद से खुदा के बीच का जो रिश्ता है, उसके बीच में कहीं हम खो जाते हैं। यानी कोई और रिश्ता है ही नहीं, कोई और रिश्ता एग्जिस्ट जी ही नहीं करता। सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, राइट एक खुद से, एक खुदा से। बाकी तो हमारे सर्वाइवल के लिए हमने बना रखे हैं।
ये तो जब हम इस धरती पर आते हैं, मैं एक थीटा हीलर हूँ और मैं काफी कुछ पास्ट लाइफ पे काम करती हूँ, आपके पूर्व जन्मों पे काम करती हूँ, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार पे काम करती हूँ, उनके कर्सेस दूर करती हूँ। जी तो खुद के खुदा के अलावा जो भी रिश्ता है वो जी हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध, बहुत से कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए हम रिश्ते, इंसानी रिश्ते बना लेते हैं। ये जी सारे रिश्ते को निभाने के लिए हम नए नए मुखौटे पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when I'm a mother to my child, I am playing a different role. When I am teaching my students, I am playing a different role. right. When I am a counselor, I am playing a different role. When I am a wife, I am playing a different role. When I am my mother's daughter, I am playing a different role. मेरा भाव बदल जाता है, मेरा इमोशन बदल जाता है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, मेरी बात करने की आवाज बदल जाती है। हर रिश्ता एक नया रूप मांगता है, हर रिश्ता आपके नए शब्द मांगता है, एक नया एक्सप्रेशन मांगता है। और ये जो रिश्ते हमने इंसानी बनाए हुए हैं, इनसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है हमारा स्वयं से। क्या हमने अपने से कनेक्ट करने की कोशिश की? हम दूसरों से कनेक्ट करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि दूसरों को खुश कर सकें, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो हमारे बारे, एंड दिस होल एक्सरसाइज इज ऑफ सर्वाइवल इन दिस ऑन दिस अर्थ। व्हेन यू कम इन दिस बॉडी फॉर्म, आप इस जब इंसानी शरीर को धारण करते हैं, तो आपका ये जो कॉग्निटिव माइंड है, जो क्या कहते हैं कॉन्शियस माइंड है, वो आपको दूसरों से एप्रिसिएशन या दूसरों से द फीलिंग ऑफ वांटेडनेस के लिए, आपको सारी जिंदगी हम अपने रिश्तों में मिठास डालते रहते हैं, मिठास खोजते रहते हैं। और असल में चैलेंज तो ये होता है कि आपने स्वयं से जब नहीं मिठास ली, स्वयं में नहीं डाली, तो जब आपकी थाली खाली है, how can you feed others? And how long will you feed others with an empty plate? Right. तो जो स्वयं का रिश्ता है, वो एक बहुत अच्छी कोट है, या उसको कहते हैं आमी ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब आप स्वयं से कनेक्टेड होते हैं, जब आप अंदर की जर्नी पे जाते हैं, और तब आपका कनेक्शन खुद से खुदा का होता है, तब आपके बाकी रिश्ते भी सुलझ जाते हैं और सुधर जाते हैं। जी जी एक कहावत है that before you soar, learn to fly। मतलब एक ऊंची उड़ान भरने से पहले आपको उड़ना सीखना पड़ेगा। एंड फ्लाई मीन्स फर्स्ट लव योरसेल्फ। क्या हम स्वयं को अप्रिशिएट करते हैं? क्या हम स्वयं को प्रेम करते हैं? हम खुद के प्रति कितने क्रिटिकल रहते हैं? जब स्वयं से हम खुश नहीं हैं, तो जब हम दूसरों से अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हैं, या तो दूसरों से प्रति हम खुश कैसे हो सकते हैं? एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, देखिए मैंने आपकी जो इस सेशन का टॉपिक है, आर योर रिलेशनशिप्स एक्साइटिंग इनफ? क्या आप रोमांचित हैं अपनी रिलेशनशिप में? बहुत से लोगों ने इसको जिसका जैसा मन उसने वैसे इसका इंटरप्रिटेशन किया होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये हस्बैंड वाइफ के बीच की रिलेशनशिप की बात है, या फिर लव रिलेशनशिप है, या वर्क रिलेशनशिप है। मैं कहती हूँ ये हर रिलेशनशिप की बात है। क्या आप में वो एक्साइटमेंट है अपने प्रति और अपने रिश्तों के प्रति? आर दे बिकमिंग बोरिंग? जब आप रोज सुबह जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो क्या सोच कर जाते हो? फिर से काम पर जाना पड़ रहा है। या फिर ये सोच कर जाते हो, वाओ, आई एम गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क। जब आपकी सुबह आंखें खुलती हैं,
तो क्या वो ग्रैटिट्यूड की होती हैं कि हे ईश्वर तुमने मुझे नया दिन दिया? क्या भाव लेकर आप अपनी सांसें लेते हैं? ये भाव आपके हर रिश्ते में दिखाई देते हैं, हर रिश्ते में। जिस भाव से आप दूसरे को देखोगे, एक बहुत अच्छा शेर है कि जैसी आंखें हैं वैसा मंजर होगा, जैसी आंखें हैं वैसा मंजर होता है, और हर मौसम तो हमारे अंदर होता है। तो जो आप परसेप्शन है आपका जिस चीज के प्रति, अगर आपके काम पे जाना आपके लिए एक मजबूरी लगती है आपको, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए कि आप एक्साइटेड हों अपने वर्क रिलेशनशिप में। क्या आप एक्साइटेड हो पाएंगे? आप ड्रामा कर सकते हैं, हम लोग ड्रामा करने में बहुत उस्ताद होते हैं, हम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं हम लोग। ईच वन ऑफ अस इज अ हिपोक्रेट। हम दिखा सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पर क्या असल में हम खुश हैं? क्या असल में हम सच्चे हैं अपने इन रिश्तों के प्रति? ये एक सवाल ऐसा है जो अक्सर मैं जब अपने वर्कशॉप्स कराती हूँ, अपने प्रोग्राम्स कराती हूँ, इसमें मैं बहुत वक्त लगाती हूँ लोगों को समझाने में कि कृपया करके थोड़ा समय अपने एनालिसिस में लगाइए। कब तक मुखौटे पहने घूमते रहोगे और कब तक आईने में अपने को देखने से डरते रहोगे? आईना एक असलियत जब आपको देखने के लिए आप रहेंगे, क्योंकि जो खुदा के साथ रिश्ता है, हम खुदा के साथ भी रिश्ता ऐसा बनाते हैं कि जब तक वो हमें मेरी सुनता रहे तब तक वो है, और जब वो मेरी नहीं सुनता है तो हम कहते हैं भगवान तो होता ही नहीं है कि नहीं ये बात लक्ष्मण? बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। कि जब हमारे मन की हो तो भगवान जी हमारी सुन रहे हैं, तो भगवान जी बहुत अच्छे हैं। जी। और वो भगवान हो सकते हैं, वो खुदा हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, वो कोई भी डिवाइन एनर्जी हो सकती है। हम उसकी एग्जिस्टेंस ही नकार देते हैं अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलते। तो उसके बाद आप ये सोचिए कि हमारे जो सामाजिक और सांसारिक रिश्ते हैं, जब वो हमारे हिसाब से नहीं चलते तो हम उनसे कितने नाराज हो जाते हैं। हम हर रिश्ते में डोमिनेट करना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चलें। मैं पेरेंटिंग की बहुत वर्कशॉप्स लेती हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, एंड कई बार पेरेंट्स आते हैं बहुत हताश होकर, बहुत परेशान होकर कि मैडम आप मेरा बच्चा ठीक कर दो। और मेरी एक शर्त होती है कि मैं बच्चे से पहले माता पिता के साथ बैठूंगी, क्योंकि बच्चे को कैसे ठीक किया जाता है वो तो जिसने बिगाड़ा है उसी से होगा ना। बिगाड़ने वाले कौन बैठे हुए हैं? मैंने तो बिगाड़ा नहीं था, तो जब मैंने बिगाड़ा नहीं जब मैंने बिगाड़ा नहीं तो मैं ठीक कैसे करूंगी? क्योंकि कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस में बहुत अंतर होता है। हम स्वयं अपने बच्चों के पंखों पर पैर रख कर बैठे होते हैं और कहते हैं कि ये तो उड़ते नहीं है, इनको तो उड़ना नहीं आता। आप देखिए तो कि वो किसके कर्ज आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस के कर्जे तले उनको दबा रखा है। उनको उड़ने की आजादी नहीं है, क्योंकि कई बार जब वो उड़ना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपके मन की उड़ान ना उड़े, और जब वो आपके मन की उड़ान नहीं उड़ेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं करते। So these are lot of things which people face in relationships. But first just let me finish कि जो मैंने लिखा था कि मैंने बताया कि एक खुद से है, एक खुदा से है, और दूसरा रिश्ता हमारे अपने इस एनवायरनमेंट से है, हमारी इस धरती से है, इस प्रकृति से है। हम भूल जाते हैं कि हम वी आर जस्ट अ स्पेक ऑफ अ डस्ट। स्पेक ऑफ अ डस्ट मतलब बहुत ही छोटी सी चीज है हम इस पूरे ब्रह्मांड में। और हम अपने आप को जब आमी ब्रह्मास्मि तो कहते हैं, पर जब हम ब्रह्मांड बनने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं,
हमारी ईगो स्टेट्स कई बार हमको बहुत बड़ा कर देती हैं। और एक्चुअली में इस पूरे ब्रह्मांड की जब हम छोटी सी एक छोटे से डस्ट के हिसाब से हैं, अ डिवाइन डस्ट, वी आर द स्पार्क ऑफ दिस यूनिवर्स, और हमारा कनेक्शन हर एक चीज से है। वी आर, जब हम आ गए हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारा एक अस्तित्व हो गया है, तो वो अस्तित्व हमारा हर एक चीज से रिलेशन रखता है। इस ब्रह्मांड से रिलेशन है, इस पौधों से है, जीवों से है, पत्थरों से है, हर एक चीज से हमारा रिश्ता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज एनर्जी है हमारे। वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 3 ट्रिलियन सेल्स। हमारी हर सेल में इंटेलिजेंस है, हमारा अपना सेलुलर रिश्ता है, और ये रिश्ता हमारा बाकी लोगों से भी है। बाकी जिनको हम नहीं जानते हैं, इस लाइफ टाइम में शायद नहीं जानते, उनसे भी हमारे कुछ रिश्ते हैं। कुछ शायद पिछले जन्म से चले आ रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से रिश्ते चले आ रहे हैं। सो रिलेशनशिप्स आर नॉट ओनली रिलेटेड टू me and my people I see, it is also to people I don't know. हो सकता है उनसे 10 साल बाद मिलूं और एक रिश्ता बन जाए। किससे कब कैसा रिश्ता बन जाए। कभी प्यार का रिश्ता बन सकता है, और वो प्यार भी कभी भी हम करेंगे, दोबारा कोई टॉपिक तुम करेंगे, प्यार भी अनेकों प्रकार के हैं। हर प्रेम रोमांस नहीं होता, और रोमांस जिनके साथ कभी कभी है, तो पहले प्यार के साथ इज्जत होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है। जिन लोगों को आप सिर्फ प्रेम करते हैं और उनको ट्रस्ट नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जो प्रेम है वो भी अधूरा होता है, वो टेम्पररी होता है। दूसरे हमारा, जब हम सांसारिक रिश्तों में आते हैं, तो हमारा अपना माता पिता से अलग रिश्ता है, भाई बहनों से अलग है, हमारा अपना पति अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से अलग है, अपने दोस्तों से अलग है। एक अलग अलग भाव के साथ हमारा हर रिश्ता चलता है, और सबसे पहला रिश्ता तो स्वयं से है। जी लक्ष्मण। I hope I am not sounding very difficult. नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। आप अपने हैंड फ्री को भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी आवाज आ जाएगी, आप उसको छोड़ के भी हाँ, नहीं आपको बात कर पहले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत पहले आ नहीं। नहीं रही थी ना, बहुत इसलिए अच्छा मैंने शो चल उसको रहा बोला। है। वंदना मैम का जो है बहुत ही अपने जो 35 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस वो आपके साथ आज शेयर कर रही हैं। हजारों लोगों को उन्होंने वर्कशॉप दी है, उनके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस से उनको एक्सपीरियंस है। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, मैम के साथ हमारे शो में हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज हमारे इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस थॉट्स का, इस प्रोसेस का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। यस मैम, कंटिन्यू प्लीज मैम। हाँ, आपके पास कुछ सवाल थे लक्ष्मण, आप बताएं, पूछें। जी मैम, हाँ वो सवाल पे मैं आता हूँ मैम। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि व्हाट इज रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक क्वेश्चन ये तो हमारे पास हाँ, आया था कि आप रिलेशनशिप, और आई थिंक ये नहीं, जो एक आंसर इसमें आई थिंक जी, एक आपके पास ये आंसर रिलेशनशिप मिल गया है आई थिंक आपको। जी, ईगो स्टेट का था, और वो ईगो का मैं पूछे बताता आप। हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, व्हेन पीपल, मैं आपको इसमें टाइप कर देता हूँ इसमें। क्वेश्चन था कि जब प्रेम है तो जी फिर हाँ, मैं बता रहा हूँ मैम, मैं बता ईगो रहा हूँ क्यों आपको। है। जी जी जी, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ताकि विजिबल भी हो जाए। व्हेन पीपल लव ईच अदर, व्हाई आर देयर ईगो इशू। बिल्कुल, पहली बात हम समझें कि ईगो क्या होता है। जी ईगो मतलब अहम, हिंदी में कहते हैं अहम। जी और ईगो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, संस्कारों ने, या नॉट संस्कार आई शुड से, हमने मिस इंटरप्रेट कर ली है लाइफ में, जी और उसमें एक ईगो भी है। जी ईगो होना कोई बुरी बात नहीं है,
जी होता क्या है कि ये जब प्रेम है तो ईगो क्यों है? ये ईगो नहीं है। लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने रिश्तों को समझाने और संभलने में सोचते हैं कि सिर्फ प्रेम काफी है। हर रिश्ता एक इन्वेस्टमेंट मांगता है, हर राइट रिश्ता समझदारी भी मांगता है, और हर रिश्ता यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरी राइट राइज इन लाइफ। कई बार आप जब मैंने बहुत अच्छी एक कहानी सुनी थी, जी जब महिलाओं के लिए थी वो कहानी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि अक्सर महिलाओं को अपने करियर्स छोड़ने पड़ते हैं और राइज करने के लिए अपने को पीछे रखना पड़ता है परिवार में, जब वो अपने बच्चे आगे पढ़ा रही हैं, अपने हस्बैंड। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जी एक तुलना की थी एक चेस के गेम में, कि राजा को बचाने के लिए रानी को जाना पड़ता है कई बार। तो आपकी जिंदगी का कौन है राजा? ईगो स्टेट is when you have not learned to hello. तो यस आई एम देयर मैम, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर। ओके 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 नो हम नो वरी, आप यू जस्ट कंटिन्यू। नहीं नहीं, मुझे लगा कि शायद कि जब भी हम किसी भी रिश्ते में आते हैं, जी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को रिलेशनशिप्स के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हमें हिस्ट्री जी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, अलजेब्रा पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, रिश्ते नहीं पढ़ाए जाते। प्रसन्न रहना नहीं सिखाया जाता, जॉयस होना नहीं सिखाया जाता, प्रफुल्लित होना नहीं सिखाया जाता, एक्साइटेड होना नहीं सिखाया जाता। जब वो छोटा बच्चा स्कूल जाता है और वो शोर मचाता है, एक्साइटेड होता है, तो उसकी पेरेंट्स को कंप्लेन कर दी जाती है कि आपका बच्चा बहुत बदमाश है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम जी देयर कि वो जो बच्चा खुश होकर स्कूल जा सकता था, उसको बोला जाता था फिंगर ऑन योर लिप्स, बी क्वाइट, बी क्वाइट। एक टीचर को बहुत सारे बच्चे संभालने पड़ते हैं, चलिए उनकी समस्या हम समझते हैं, पर हम बच्चों से एडल्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करने लगते हैं जब वो छोटे से होते हैं। उनको उस टाइम भी जब हम खुलने नहीं देते, जब हम उनको प्रफुल्लित नहीं होने देते, कहाँ से वो बच्चा एक्साइटमेंट लाएगा जीवन में? कैसे जी लाएगा? हमने उनको एक्साइटेड होने का कभी मौका ही नहीं दिया, हमने हक ही नहीं दिया उन्हें कि तुम एक्साइटेड हो, क्योंकि तुम एक्साइटेड होगे, जी क्योंकि हर एक का एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है। एंड जी अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में इनके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कराया जाता। हमारे राइट स्कूल में जब हम पहले दिन से स्कूल जाते हैं तो हमको, आई फील एक्सट्रीमली सैड, बिलीव मी लक्ष्मण, दैट हमें पहले दिन से कहा जाता है बेटा फर्स्ट आना। बच्चा जी पैदा होता है, उसको सजा धजा कर बेबी शो में प्रेशर ले प्रेशर जाते डाल हैं। दिया जाता है पहले ही। नहीं, प्रेशर क्या है? तुम जा ही इसलिए रहे हो कि तुम फर्स्ट आओगे। फर्स्ट मतलब अपने से सारे बच्चों को पीछे करोगे, धक्का दोगे, नीचे करोगे, तब आगे आओगे। वेरी हम पहले दिन से रिश्ते बनाने नहीं सिखाते, हम आपस में ट्रस्ट नहीं सिखाते, जी हम आपस में रिस्पेक्ट नहीं सिखाते, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स के प्रति एप्रिसिएशन नहीं सिखाते। हम सिर्फ ये सिखाते हैं मी, आई हैव टू कम फर्स्ट, मुझे पहले आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मेरे मम्मी पापा का जो आरओआई है, आरओआई मतलब मत समझ आता है ना, जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी मम्मी का फेसबुक स्टेटस कैसा अच्छा बनेगा जब मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा? ये कितनी बड़ी बात है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चा फर्स्ट आया। जी वो बच्चे, आई एम डीलिंग विथ सो मेनी इमोशनली एंड इमोशनली आई शुड से वीक पीपल, कि भाई हमने इमोशनली स्ट्रांग बनना ही नहीं सिखाया, हमें तो सिर्फ ये सिखाया है कि कैसे compete किया जाए, कि इस कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की दुनिया है। कंपटीशन डे वन से इसका मैंने आपसे कंपटीशन शुरू बोला हो जाता है। मैंने आपको बोला एक रिश्ता हमारा इस एनवायरनमेंट के साथ है। वी हैव नॉट बीन टॉट हाउ टू पीसफुली कोएग्जिस्ट। पीसफुल राइट कोएग्जिस्टेंस जब हम इंसान के साथ नहीं सिखाया गया, तो हम कैसे पेड़ पौधों के साथ सिखाएंगे? आज जो हमने
विकास के नाम पर हम अपने पेड़ों को काटते हैं, अपने जीवों को मारते हैं, उनके वन स्थल हटा देते हैं। वो क्यों हटा रहे हैं? मेरा है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं इंसान हूं, मेरे पास कैपेसिटी है तुमको क्रश करने की, तो मैं वो करूंगा। अब वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, आप देखिए कितने सारे समुद्री जीव मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, तो हमें ही आगे बढ़ने का हक है। बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको, किसी को आगे बढ़ने का हक नहीं है। अगर वो मेरे विकास के रास्ते में आएगा तो मैं उसे काट दूंगा। ये भावना के साथ जब हम अपना स्वयं से रिश्ता भी ऐसे ही बिगाड़े हुए हैं, हमारी प्रकृति के साथ हमारा ऐसे रिश्ता है, इंसान के साथ रिश्ता कैसे निभाएंगे बताओ? और हमने, आप रिलेशन के नेचर के साथ रिलेशन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं आप। अरे हमने जब यही नहीं समझा, और उसका फल भी हम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल, हम आपसे प्रेम करते हैं भाई, बहुत प्रेम किया मैंने आपसे, पर हमें वो प्रेम ना रोज करना पड़ता है। हमें हवन में आहुति रोज डालनी पड़ती है। एवरी डे needs an investment of emotions. Every day you need to learn a new skill. आपके पार्टनर को किस चीज की आवश्यकता है आज? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं। आज आपने जिस लड़की से शादी करी, आज वो दुबली पतली थी, चलिए आपने उससे शादी कर ली, कम सुनती है, अरे कल वो मोटी हो जाएगी, उसके दोस्त ने 2 बच्चे पैदा करेगी। अब आप कहते हैं यार मेरी बीवी तो मोटी हो गई। साहब आपके भी तो बाल कम हो गए, आप भी तो मोटे हो गए। नहीं, अब उसकी आवश्यकताएं दूसरी हो गई। जब आवश्यकताएं बदल गई, जब बच्चे पैदा हुए, आई एम रियली टेलिंग यू, आई एम सो ग्रेटफुल। I have learned all this from my own husband. Amazing man that I have. कितनी सुंदरता से उन्होंने बच्चे मेरे साथ पाले हैं कि मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरी बेटी को मैंने एक बार बोला, 4 साल की बेटी थी, और मैंने उसको बोला कि एक कहावत है ना, दैट गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। तो मैंने अपनी बच्ची को, भाई बड़ा ईगो स्ट्रेट देखिए ना माँ का, भाई मैं तो माँ हूँ, मैंने दूध पिलाया है। देखिए कितना बड़ा कर्जा हम अपने बच्चों पर डालते हैं, और जीवन भर बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें ये कर्ज उतारना पड़ेगा। बच्चा पैदा ही इसलिए किया है कि वो नहीं, बच्चा पैदा ही इसलिए किया है कि वो कर्ज उतारे। मतलब समझ नहीं आता कि हमको बच्चा क्यों कर रहे हो अगर कर्जा ही देना है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, भाई 4 साल की थी, कि बेटा गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। वो खड़ी हो गई और मेरे को ऐसे देखती है, कहती है दिस इज रॉन्ग। तो मैंने कहा नहीं बच्चा ये सही है, यही कोटेशन है। कहती नो, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड पेरेंट्स। आपने मेरे पिता को मुझसे अलग कैसे कर दिया? आप ये देखिए ना, हमें जब मैं अपने पति को इज्जत देती हूँ, प्रेम, देखिए प्रेम हम सबसे कर लेते हैं। प्रेम तो एक ऐसा सिक्का है जो हम किसी से भी कभी भी कर लेते हैं, वो कभी भी मिट भी जाता है। कितनी तो ब्रेकअप्स होते हैं आजकल, देखिए मेरे पास लाइन लगी हुई है ब्रेकिंग अप वाले रिलेशनशिप्स की। बिकॉज लव से सबसे ऊपर चीज है रिस्पेक्ट। अगर आज मैं अपने पति को जब रिस्पेक्ट करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, मैं एक कपल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे वो देख रहे हैं। जब मैं उनको ऊपर रखती हूँ तो मेरे बच्चे देखते हैं, जब वो मुझे ऊपर रखते हैं तो मेरे बच्चे देखते हैं कि एक सपोर्ट बनना कैसे होता है। मैं ऐसे थोड़ी ना इतना राइज कर रही हूँ, मैं किसी के सपोर्ट से राइज कर रही हूँ। मेरी सपोर्ट ही मेरा, लोग मुझसे कहते हैं आपकी टीम कहाँ है? आपको पता है मेरे पति एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो मैं कोई टीम बना ही नहीं पाती हूँ, हम तो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मेरी तो टीम ही मेरा परिवार है। तो जब हम ये देखते हैं कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, जब ये चीजें आती हैं ना, ईगो प्रेम में आ सकता है पर ईगो रिस्पेक्ट में नहीं आता। जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो उसके आगे आपका सर झुकता है। आप लड़ने नहीं बैठ जाते, और लड़ाई मतलब ये नहीं होता कि आप उस बंदे को रिस्पेक्ट नहीं करते, प्रेम नहीं करते। इफ यू आर पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस and you have a different perspective, you have a full right to have a different perspective, but that doesn't mean कि आपकी प्रेम खत्म हो जाएगा या रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए हर रिश्ते में पहले हमको
अर्न करनी है, वो रिश्ता हमें कमाना है। वो जी। रिश्ता आपको मिल जरूर जाता है कि चलिए कोई भी रिलेशनशिप हो, मेरा बच्चा पैदा हो गया, मेरे से अब रिश्ता बन गया, प्रेम तो मैं करूंगी ही क्योंकि द चाइल्ड इज माई ब्लड एंड बोन। बट डू आई रिस्पेक्ट माई चाइल्ड, राइट। एंड हैव आई डन इनफ दैट माई चाइल्ड रिस्पेक्ट्स मी? मैं क्या भावना देती हूँ ट्रू। उसको, कौन सी मैं वाइब्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। हर रिश्ता वाइब्रेशन पे काम करता है। कौन सी वाइब्रेशन के साथ आप काम कर रहे हो? अगर आपके रिश्ते में प्रेम के साथ इज्जत है, विश्वास है, भरोसा है, ट्रस्ट, मैं आपको बता रही हूं, मैं लिख कर दे दूं, 99% रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम स्वयं ही इनसिक्योर होते हैं। ईच वन ऑफ अस इज इनसिक्योर। हम हर रिश्ते को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, अपनी जायदाद समझने लगते हैं। जैसे कि ये पेड़ है जो मेरे एरिया में है, मैं इसे काटना चाहूं तो काट सकता हूं। तो जैसे ही जब ये फीलिंग आती है कि ये रिलेशनशिप मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो माता पिता की हो, चाहे वो दोस्तों की हो, चाहे वो बच्चों की हो, तो हमारे अंदर फियर ऑफ लॉस आ जाता है, अब ये चला ना जाए। तो जब वो इनसिक्योरिटी रहती है, तो वो इनसिक्योरिटी हमको फिर उस रिश्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन रिश्तों में इन्वेस्ट करके जब आप उसको आगे बढ़ाते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी आर्ट है जो अगेन सैडली हमको पब्लिक स्पीकिंग सिखा दी जाती है। स्कूल्स में हाउ टू कम्युनिकेट नहीं सिखाया जाता। There is a book I really wish जी। if my viewers can write it down. It is called The 5 Love Languages. इनफैक्ट आपके पास एक सवाल था, वो आप पढ़ें तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। There was a question with you, लक्ष्मण, आप देखें। हम्म। एक सवाल था कि You are talking about the relationship between mother and wife. One question we have, and another is why does time erase and chemistry between a couple? टाइम इरेज द केमिस्ट्री। एक और था कि हाँ, एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा What क्यों। do when other person does not respond हाँ, and but यस you want to connect with? यस Yes. यस यस। हम्म। पहले मैं इस सवाल का इससे बताती हूँ कि जी। सवाल था कि हम जब कनेक्ट करना चाहते हैं किसी से, तो दूसरा आदमी हमसे क्यों नहीं कनेक्ट करता। हम्म। पहली बात, देयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड पावर ऑफ इंटेंट। आपका इंटेंशन क्या है? ध्यान रखिएगा कि आप भले मुंह से ना बोलें, हमारी सेलुलर इंटेलिजेंस और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि दूसरे आदमी का इंटेंशन पकड़ लेती है। आप ये मत समझिएगा कि कोई भी इस दुनिया में बेवकूफ है। अगर मेरा इंटेंशन सही नहीं है तो दूसरा आदमी मेरी एनर्जी पे वाइब्रेट कर ही नहीं सकता। हमें उन राइट। दो, देखिए, हम उन लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं जब दो लोगों में कहीं तो कोई सिमिलैरिटी होगी। ऑपोजिट्स में अट्रैक्ट, बट सिमिलैरिटीज बॉन्ड टुगेदर। आप उन्हीं के साथ हिल मिल पाते हैं या कनेक्ट हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती हो। अब जी। आप जिनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हो। राइट। और नंबर 2, अब मैंने आपको उस किताब का नाम बताया, 5 लव लैंग्वेजेस। इट टॉक्स अबाउट कि हमारे अंदर एक भाषा, अगर आपने एनएलपी के बारे में सुना हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में, वी ऑल हैव बीन प्रोग्राम्ड इन अ सर्टेन मैनर, एंड ये प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से आती है। अब जैसे मेरे घर में जब भी हमारी बर्थडे होती है, मैं और मेरी जुड़वा बहन है, तो हम लोग एक ही दिन, तो हमारे लिए बर्थडे वाज ऑलवेज अ बिग थिंग कि भाई बर्थडे पर गिफ्ट आनी चाहिए, बर्थडे पर ये होना चाहिए। अब अगर कोई मेरा दोस्त है जिसका ये प्रोग्रामिंग नहीं है,
तो वो मेरी बर्थडे पर आए, उन्हें कोई एक्साइटमेंट में नहीं, उन्होंने बोल दिया अच्छा भाई हैप्पी बर्थडे। हमें तो बहुत बुरा लगा भाई कि ये कैसे है, इन्होंने तो ना मुझे गिफ्ट दी और ना इन्होंने एक्साइटमेंट दिखाया, क्योंकि हम जब इनके घर इनकी बर्थडे पर गए थे तो हम तो बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर गए थे, हमने तो बहुत एक्साइटमेंट से उनसे बात की थी। द पॉइंट इज द पर्सन हैज अ डिफरेंट लव लैंग्वेज। आप बोल रहे हैं इंग्लिश, वो बोल रहे हैं फ्रेंच, तो कैसे संवाद होगा भाई आपस में, कॉन्वर्सेशन कैसे होगा, कनेक्शन कैसे होगा? तो हमें सारी लव लैंग्वेजेस जिससे के साथ भी आप कनेक्टेड हैं उनकी लव लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि उनको कौन सी भाषा समझ आती है और हमें उस भाषा में बोलना पड़ेगा। जिसको जो भाषा समझ आती है हम उस भाषा में संवाद करेंगे तो हम तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। पर इसके लिए हमें थोड़ी अपने को ग्रूम करने की और अपनी नॉलेज बढ़ाने की मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्ते कमाए जाते हैं और जो रिश्ते हमारी गोद में गिर जाते हैं उन्हें भी संभाला जाता है। The show was really wonderful and thank you very much for your valuable time and thoughts and आपने इतना अच्छा सेशन को वो किया, सभी के प्रश्नों के जवाब दिए। आई थिंक दर्शक भी होंगे और सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है और मेरी प्रार्थना भी है कि एक जो लाइव विद इन जो टॉक शो है, ये टॉक शो हम सोशल कॉज को लेकर चलते हैं। इस शो के अंदर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ को इजी करने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के टॉक शो को आगे बढ़ावा मिले। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे स्पीकर्स अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप भी हमारी स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को लाइक भी करें ताकि ज्यादा से लोगों को फायदा हो, हमें भी मोटिवेशन मिले। हम आपको नए स्पीकर्स के साथ और नए टॉपिक के साथ हम आपको लें। अगर आपके पास भी कोई जहन में कोई इशू है, कोई टॉपिक है, तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमारे टाइमलाइन में शेयर कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं सब जगह। तो आप जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहता है, जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि आगे हम अपने शो में कवर करें, तो उन टॉपिक्स को जरूर वो शेयर करें। तो मैम थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपके बेहतरीन शो के लिए और लाइव विद इन टॉक शो में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।